ओशो ने हमेशा यही कहा कि हमें अपनी आंतरिक प्रेरणा से जीना चाहिए, क्योंकि यही असली स्वतंत्रता है। जब हम बाहरी दुनिया से खुद को जोड़ते हैं, तो हम अपनी आंतरिक शांति और उद्देश्य को खो देते हैं। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी आंतरिक प्रेरणा से चलता है, वह किसी भी बाहरी संघर्ष, तनाव या दबाव से मुक्त होता है। जब हम अपने भीतर के सत्य से जुड़े होते हैं, तो हमें किसी भी बाहरी प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होती। हमारी आंतरिक प्रेरणा हमें स्थायित्व, संतुलन और गहरी संतुष्टि प्रदान करती है। ओशो ने हमेशा यह भी कहा कि जो व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानता है, वह कभी भी बाहरी दुनिया से प्रभावित नहीं होता। वह अपने जीवन के उद्देश्यों को स्वयं निर्धारित करता है और उसे हासिल करने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल करता है। यही सच्ची स्वतंत्रता और आंतरिक शक्ति है, जो हमें मोटिवेशन से कहीं अधिक स्थायी और शांतिपूर्ण जीवन प्रदान करती है। ओशो का यह गहरा संदेश हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि मोटिवेशन केवल एक बाहरी उत्तेजना है, जो हमें कुछ समय के लिए प्रेरित कर सकती है, लेकिन स्थायी बदलाव और सच्ची सफलता तब आती है जब हम अपनी आंतरिक शक्ति, सत्य और प्रेरणा से जुड़ते हैं। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं, तो हमें किसी भी बाहरी प्रेरणा की जरूरत नहीं होती। ओशो का कहना था कि आपकी असली शक्ति और प्रेरणा आपके भीतर है। इसे पहचानें और फिर आपको किसी बाहरी प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम अपने भीतर की ऊर्जा से जुड़ते हैं, तब हम असली जीवन जीने लगते हैं। मोटिवेशन को एक अस्थायी उत्तेजना के रूप में स्वीकार करके हम उसकी सीमा को समझ सकते हैं, लेकिन जब हम अपनी आंतरिक प्रेरणा से जीते हैं, तो हम अपने जीवन को स्थायित्व, शांति और संतुलन से भर देते हैं। यही है जीवन का असली सार और ओशो का सच्चा संदेश। जिंदगी एक अनंत बहती हुई नदी में एक पानी की बूंद की तरह है, जो एक निरंतर न रुकने वाले धारा में फंसी हुई है। पहली नजर में ये बूंद छोटी, महत्वहीन और पूरी तरह से शक्तिहीन महसूस होती है। इस विशाल धारा के मुकाबले ये बहती है, कभी गहरे पानी में डूबती है तो कभी ऊपर उठती है, फिर से डूब जाती है। नदी की तलहटी में पड़े पत्थर असंभव से लगते हैं, कटीली और नुकीली, जिनकी धारें पानी को अराजक व्हर्लपूल्स और उग्र धाराओं में घुमा देती हैं। ये बूंद अपने आप को असहाय महसूस करती है। इसे उन ताकतों के द्वारा घसीटा जाता है जिन्हें ये नियंत्रित नहीं कर सकती। और फिर भी एक अवश्यंभावी सत्य है, चाहे नदी कितनी भी उबड़-खाबड़ क्यों ना हो, चाहे ये बूंद कितनी भी छोटी और महत्वहीन महसूस हो, वो फिर भी आगे बढ़ती है। वो बहाव का हिस्सा है, एक अभिन्न हिस्सा है उस विस्तार हो रहे संसार का। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके पास अपने मार्ग को बदलने की शक्ति है। ये अन्य बूंदों से मिल सकती है, लहरें बना सकती हैं, दिशा बदल सकती है और समय के साथ एक नया रास्ता बना सकती है। इस सरल गहरे पानी के उदाहरण में हम अपनी जिंदगी का प्रतिबिंब पाते हैं। जैसे ये बूंद, हम अक्सर अस्तित्व की विशालता में खोए हुए महसूस करते हैं। समय, अराजकता और हमारी दुनिया की जटिलताओं से अभिभूत होते हैं। फिर भी उसी प्रवाह में हमारे पास भी बदलने की शक्ति है, हमारी दिशा को फिर से आकार देने की, ये चुनने की कि हम कौन बनना चाहते हैं। ब्रह्मांड अपनी सारी महिमा और उदासीनता के साथ हमें उन सवालों का उत्तर देने का कोई रास्ता नहीं देता जो हमें हमेशा परेशान करते रहते हैं। हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं? जिंदगी का क्या मतलब है? हमारा उद्देश्य क्या है? हर वो व्यक्ति जिसने अर्थ की खोज की है, हर वो दार्शनिक जिसने अस्तित्व पर विचार किया है, उसके उत्तर धुंधले ही रहे हैं। इस अनंत ब्रह्मांड में हम केवल धूल के कण हैं, जो एक निरंतर विस्तार हो रहे ब्रह्मांड में फंसे हैं, जो हमारे संघर्षों के बारे में न जानता है और न ही उसे कोई फर्क पड़ता है। समय, ये सदैव मौजूद रहने वाली शक्ति, निरंतर आगे बढ़ता है, हमें अपने साथ बहाए हुए। ये तब तक नहीं रुकता जब तक हम तैयार ना हो, न ही ये तब रुकता है जब हम थक जाते हैं। समय हमसे या हमारी इच्छाओं से अप्रभावित होकर चलता रहता है, लेकिन इस ही उदासीनता, इस विशालता, इस रिक्तता में हमें मुक्ति का एक विरोधाभास मिलता है। अगर ब्रह्मांड में कोई अंतर्निहित अर्थ नहीं है, तो हम उसे खुद बना सकते हैं। अगर जिंदगी निरर्थक है, अगर इसका कोई अंतिम उत्तर नहीं है, तो ये हम पर निर्भर है कि हम अपना उद्देश्य बनाएं, अपना अर्थ खोजें और अपनी जिंदगी को कुछ ऐसा बनाएं जो हमारे लिए मायने रखता हो। शक्ति हमारी है, न कि हमारे आसपास की दुनिया में, न ही हमारे द्वारा घेरने वाली परिस्थितियों में।
बल्कि इस बात में कि हम अपनी जिंदगी को कैसे जीते हैं। समय कभी नहीं रुकता और कभी हमें विश्राम नहीं देता। ये बिना रुके चलता है, जैसे एक नदी जो धीमी नहीं हो सकती, एक धारा जो हमें खींचे जाती है, चाहे हम चाहें या नहीं। हम अपना जीवन इसे पकड़ने में, इसे समझने में, इसे हराने में बिता देते हैं, लेकिन समय हमेशा जीतता है। ये हमें अपने कदम सही करने का समय नहीं देता, न ही हमें अपने आघात ठीक करने का अवसर। ये हमेशा आगे बढ़ता है, हमें अपने साथ बहाए हुए। फिर भी यहाँ एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। समय हमें सजा देने के लिए नहीं है। समय हमें विकसित होने का मौका देता है। ये वो माध्यम है जिसमें हम बढ़ते हैं, बदलते हैं और अर्थ और वैल्यू निर्माण करते हैं। समय कोई जेल नहीं है। ये वो मंच है जिस पर हम अपनी जिंदगी जीते हैं। ये एक निरंतर प्रवाह है और हम केवल इसके दर्शक नहीं हैं, हम इसके सक्रिय सहभागी हैं। हम नदी को रोक नहीं सकते, लेकिन हम ये चुन सकते हैं कि हम इसके साथ कैसे बहें। धारा कभी कभी भारी लग सकती है, लेकिन ये हमारे नियंत्रण से बाहर नहीं है। हर पल, हर सेकंड जो गुजरता है, वो हमें ये फिर से परिभाषित करने का मौका देता है कि हम कौन हैं, हमारी दिशा को बदलने का, एक नया व्यक्ति बनने का। जिंदगी में कुछ ताकतें होती हैं जो हमें नीचे खींचने की कोशिश करती हैं। वे लोग जो अपने ही डर, अपनी ही शंका और घृणा में बंधे होते हैं और जो दूसरों को उसी अंधेरे में खींचने की कोशिश करते हैं। वे कहेंगे कि आप पर्याप्त नहीं हैं, आपके सपने बेकार हैं, आपके प्रयास निरर्थक हैं। वे आपको छोटा, महत्वहीन और दुनिया की विशालता में खो जाने की कोशिश करेंगे। ये लोग नदी में पड़े पत्थरों की तरह हैं, ठंडे, अविकारी, जो प्रवाह को रोकने, गति को थामने का प्रयास करते हैं। वे कुछ समय के लिए सफल हो सकते हैं, आपको रास्ते से हटा सकते हैं, आपके वैल्यू और उद्देश्य पर सवाल उठा सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, वे आपके मार्ग को नियंत्रित नहीं कर सकते जब तक आप उन्हें ये अनुमति न दें। जैसे पानी की बूंद पत्थरों के रास्ते को अपने प्रवाह से बदल देती है, वैसे ही आप भी नकारात्मकता के बीच अपनी दिशा बदल सकते हैं, घृणा से ऊपर उठ सकते हैं और बाधाओं के बावजूद बह सकते हैं। रास्ता हमेशा आसान नहीं होगा और धारा कभी कभी भारी महसूस हो सकती है, लेकिन आप हमेशा गति में रहते हैं और उसी गति में एक बड़ा कुछ बनाने की शक्ति है। हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमें जरूर नेगेटिव चीजों का सामना करना होगा, लेकिन इसका मतलब है कि हमारे माइंड और हमारी इनर एनर्जी वही उत्पन्न करती है जो हम सोचते हैं, और हम जिस चीज की ओर अपनी एनर्जी भेजते हैं वह चीज हमसे जुड़ी होती है। हमारे थॉट्स, हमारे माइंड की एक्टिविटीज, वे हर व्यक्ति, हर ऑब्जेक्ट और हर इवेंट को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अट्रैक्ट करती हैं। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारी इनर एनर्जी पॉजिटिव इवेंट्स को अट्रैक्ट करती है, लेकिन जब हम नेगेटिव सोचते हैं या हम लगातार फियर, हेजिटेशन और डिसबिलीफ से घिरे रहते हैं, तो यही एनर्जी हमारी लाइफ में स्ट्रगल, फेलियर और डिसअपॉइंटमेंट लाती है। थॉट्स की पावर है जो हमें लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में शेप देती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही डीप ट्रूथ छिपी हुई है। हमारी थिंकिंग और हमारी इनर एनर्जी केवल हमारे प्रेजेंट लाइफ को प्रभावित नहीं करती, बल्कि हमारी पूरी लाइफ के हिस्ट्री और फ्यूचर को भी डिटरमिन करती है। जब हम अपने थॉट्स और इनर बिलीफ्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट करते हैं, तो हम एक ऐसी इनर और आउटर पावर को एक्टिवेट करते हैं जो हमारी पूरी रियलिटी को बदल सकती है।